बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के खिलाफ परिवाद न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं के सब्र का बांध टूटा है और क्या है वो मामला जिसकी वजह से अब अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने कोर्ट की शरण ली है, हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच की तल्खी कितनी बढ़ चुकी है और ओम प्रकाश राजभर के एक नेता को साथ लेने पर क्या हो रही है इस मुद्दे पर सियासत। और ये जान लीजिए कि जिस कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से इस वक्त देश में और खास करके चाइना में हाहाकार मचा है, मनींद्र अग्रवाल जो कि इसके एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं, डरें या नहीं डरें। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आखिरकार बीजेपी नेताओं के सब्र का बांध टूट ही गया। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल को लेकर आज बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अदालत में एक परिवाद दायर किया है, एक कंप्लेन दायर किया है और यह कंप्लेन सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के खिलाफ है। एक नेता का सीधे दूसरी पार्टी के शीर्ष नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराना कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि अब बीजेपी के भीतर इसे लेकर बेचैनी, बौखलाहट और गुस्सा साफ था और यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने सपा अध्यक्ष के खिलाफ ही मामला दर्ज कराया है। सबसे पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी, क्यों यह मामला दर्ज कराया गया है और उसके बाद हम पूरी कहानी बताएंगे। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से पिछले दिनों से लगातार गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें मेरे विरुद्ध माता पिता, मेरी पत्नी, इन सबके विरुद्ध बहुत अश्लील अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही थी। ये टिप्पणियां राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हो सकती हैं। इनको पहले लगातार हम आप इस बात की अपेक्षा करते रहे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस पर रोक लगाएं, लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। इसलिए न्यायपालिका की हमने शरण ली है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कि माननीय न्यायपालिका इनको दंडित करने का काम करे। जिस प्रकार के अपमानजनक लेख मेरे विरुद्ध और हमारी पार्टी के अन्य नेताओं के विरुद्ध भी लिखे जा रहे हैं, ऐसी बातें राजनीति में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय की शरण में गया हूं। दरअसल यह सब्र का बांध इसलिए टूटा क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और इस ट्विटर हैंडल से सपा और बीजेपी के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जिसमें भाषा की सीमाएं टूटती गईं। इस ट्विटर हैंडल ने दलाल, भ्रष्टाचारी, घुसखोर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर कहें तो छायावाद में या परोक्ष तरीके से बहुत तरीके के सीधे सीधे आरोप बीजेपी नेताओं पर लगाए। समाजवादी पार्टी ने हालांकि इस हैंडल को कभी भी ऑन नहीं किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के हमलों का जवाब देने के लिए यह ट्विटर हैंडल इस्तेमाल होता रहा है। इसे कौन चला रहा है, कैसे ये बीजेपी नेताओं के खिलाफ खुलकर बातें रख रहा है, फिलहाल इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा, लेकिन इस ट्विटर हैंडल ने बीजेपी नेताओं के नाक में दम जरूर कर दिया था। बीजेपी नेताओं का और खास करके राकेश त्रिपाठी जिन्होंने इस पर केस दर्ज कराया है, उनका मानना है कि यह राजनीतिक लड़ाई न सिर्फ पर्सनल बना दिया गया बल्कि इसमें ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, परिवार के बारे में ऐसे शब्द कहे गए बीजेपी नेताओं के खिलाफ, जिसके बाद अब किसी और बात की गुंजाइश नहीं बची थी कि सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। अब देखना यह है कि यह मामला कहां तक पहुंचता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस ट्विटर हैंडल को सीधे सीधे ऑन नहीं करती। वो जरूर कहती है कि बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से हमले किए हैं उस तरीके से उसको जवाब मिल रहा होगा और ये कह सकते हैं कि जो ट्रोल करने वाले लोग होते हैं उनकी लड़ाई साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि इसे लेकर हाल के दिनों में खूब चर्चा हुई है। इस ट्विटर हैंडल के जरिए खूब एक दूसरे पर निशाने साधे गए हैं, लेकिन अब यह मामला
अदालत पहुंच गया है। और अब अगली खबर। इन दिनों ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से जितने करीब नहीं हैं, उससे ज्यादा खफा समाजवादी पार्टी पर है। और ये बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि सपा और ओम प्रकाश राजभर के बीच हालत यह है कि एक दूसरे को भला बुरा कहने में सीमाएं भी टूट रही हैं। 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को लेकर कहा था कि वो भले ही 2 अलग अलग दल हों, लेकिन दोनों के दिल एक हैं। वहीं अब इस बात पर दोनों के बीच घमासान छिड़ गया है कि ओम प्रकाश राजभर से टूटकर अलग हुए महेंद्र राजभर, जिन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, वो आखिर समाजवादी पार्टी नेता के साथ कैसे देखे गए। उदयवीर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, और माना यह जा रहा है कि महेंद्र राजभर को उन्होंने अखिलेश यादव से मिलवाने की कोशिश की है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने बकायदा फोटो और वीडियो ट्वीट किए हैं, जिसमें उनका आरोप है कि उनकी पार्टी के भीतर जो तोड़फोड़ मची उसके पीछे समाजवादी पार्टी थी, और महेंद्र राजभर को तोड़ने के बाद अब उसे या तो समाजवादी पार्टी में मिलाने या समाजवादी पार्टी के साथ मिलने, या फिर आरोप तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई अनैतिक डील करने की भी बात है। हालांकि उदयवीर सिंह ने आज इस मामले पर सफाई दी और सीधे सीधे, सफाई क्या, उसे यूं कहें सीधा हमला ओम प्रकाश राजभर पर बोला। आप सुनिए उनकी भाषा को, किस तरीके से उदयवीर सिंह ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बोलते नजर आए। सुनिए। उनके कहने का कोई हिसाब नहीं है, कभी भी कुछ भी कहते हैं। कभी योगी जी से भीख मंगवाते हैं कटोरा देके, कभी योगी जी को सबसे अच्छा बताते हैं, कभी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी सबसे खराब बता देते हैं। तो उनकी राजनीति में कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनके कहे का कोई मायने नहीं है। जहां तक उनके दल से अलग होने का सवाल है, जब उन पे आरोप उनके दल के नेताओं ने लगाए हैं जो 20-20, 25-25 साल से उनकी पार्टी में थे, और उनके दल को तोड़ के 2 अलग पार्टियां बनी हैं। एक शशि प्रताप बनारस ने बनाई है और दूसरे महेंद्र राजभर जिनके लिए कह रहे हैं। जब लोगों ने उनके पार्टी से इस्तीफा देके अपनी पार्टी अलग बना ली है, तो क्या उनके भय से कोई किसी से मिले नहीं? तो ओम प्रकाश राजभर और उदयवीर सिंह की ये लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है, उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी को तोड़ करके और महेंद्र राजभर सरीखे नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी उन्हें ले जाकर के पार्टी दफ्तर में मिलवा रही है। आरोप तो यह है कि समाजवादी पार्टी उन्हें खरीद रही है। लेकिन अब जिस तरह की बातें उदयवीर सिंह कह रहे हैं, सचमुच इन दोनों के बीच का रास्ता बंद हो चुका है। अब अगली खबर। कोरोना इस वक्त बहुत तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है, खासकर चाइना में हालात भयावह हैं। और जब उसकी तस्वीरें भारत पहुंची तो यहां भी लोग खौफ में आ गए। हमने मनीन्द्र अग्रवाल, जो कि आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आईआईटी कानपुर के, और लगातार कोरोना पर रिसर्च या कोरोना की जो एक मॉडल के गणना की एक मॉडल उनके पास है, जिन्होंने लगातार तीनों जो कोरोना के लहर आए उसे प्रिडिक्ट किया और साथ साथ ये भी बताया कि कितने लोग संक्रमित होंगे, कब पीक आएगा और कब ये कोरोना खत्म होगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो इस वक्त चाइना में हो रहा है उससे संभलने की जरूरत है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति भारत में नहीं आने वाली। BF7 नाम का जो ये वेरिएंट है, ये इंडिया में, भारत में जुलाई में ही डिटेक्ट किया जा चुका है, और अगर ये इतना खतरनाक होता तो अब तक तबाही मचा चुका होता। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि भारत में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो 98% लोगों में है। एक तरफ नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी तरफ जो वैक्सीन है वो भी काफी कारगर रहे हैं। ऐसे में इस वेरिएंट से, खासकर चाइना की इस तबाही से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग सतर्क रहें, मास्क लगाएं, जो भी इसके कोविड के प्रोटोकॉल के तहत
गाइडलाइन जारी हो उसको फॉलो करें, लेकिन ये वेरिएंट हिंदुस्तान के लिए खतरनाक नहीं है और इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।